अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ीनीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में एक बात आई, एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ज़ीनीरा, तुम्हारी लाइफ में ही तुम्हें तरह तरह के करैक्टर्स क्यों मिलते हैं? हमें तो ऐसे लोग नहीं मिलते। तुम्हें तो बहुत फ़नी करैक्टर्स मिलते हैं, तुम्हें तो बड़े दुखी करैक्टर्स मिलते हैं, तुम्हें तरह तरह के लोग मिलते हैं, हमें ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते? तो मैंने इस क्वेश्चन पे अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी और मैंने गौर किया कि वाकई मुझे क्यों मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद इसलिए कि मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ। मेरी एक नेचर का हिस्सा है शायद, या मेरा पैशन कह लें, या शायद एक खुशी कह लें कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी न्यू इंसान से मिलती हूँ, वो कोई भी नेशनैलिटी का हो, कोई भी हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको बहुत डीपली उस इंसान से उसको सोचती हूँ, उसको समझती हूँ, उसकी एक एक चीज़ पर गौर करती हूँ। शायद ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पैशन है। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ऑब्ज़र्व का मतलब क्या? ऑब्ज़र्व का मतलब है किसी चीज़ का भी मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को बारे में सोचना, देखना, बहुत गौर करना। अब दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में से हो रही है वो होने देते हैं, आपकी ज़िंदगी के सामने से गुज़रने देते हैं। एक लोग होते हैं कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ हो रही हो, वो बैठते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं। और वो वही लोग होते हैं जो सेब ऊपर से नीचे गिर भी रहा हो तो उसमें से भी कोई ना कोई साइंस निकाल लेते हैं। वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े इजादात करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो बैठकर सोचते हैं। तो किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए सबसे पहले उसका ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये तो हम सब जानते हैं। तो ऑब्ज़र्व कैसे किया जाए? ऑब्ज़र्व करने का सबसे पहला तरीका है कि आपके दिमाग में जो चीज़ है, उसको, सर में जो चीज़ है उसको दिमाग कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। आई एम सॉरी लेकिन ये ट्रू है। अब देखें, दिमाग ऐसी चीज़ है कि आप उसको डब्बा पैक करके रख देंगे, वो पड़ा रहेगा सालों तक। जिस दिन उसको चलाएंगे वो चल पड़ेगा। अब आपके हाथ में आपसे कितना % काम लेना चाहते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें, हम पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी सोच 5,000 की है तो यकीन करें आप 5,000 की ही इनकम ला सकोगे। अगर आपकी सोच 5 लाख की है तो 5 लाख की। अगर आपकी सोच दुनिया फ़तह करने की, आप दुनिया फ़तह कर लोगे। आपका दिमाग आपके हाथ में, आप उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप डीप थिंकर बनना चाहते हो, अगर आप सोचना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो और आप चाहते हो आपके दिमाग में वसअत पैदा हो, तो सबसे पहले आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। कोई भी नई चीज़ जो आपके सामने हो रही है, आप उसको सोचें, क्यों हो रही है, कैसे होती है, आपको नहीं समझ आ रही, उसके बारे में मुताला करें, किसी से पूछें। जितना आप अपने माइंड को एक्टिव करेंगे, आप उतना ऑब्ज़र्व करना सीखेंगे। तो ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा और ब्रेन से काम लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ऑब्ज़र्व करने के लिए कि आपको जो भी नया काम कर रहे हैं उसमें जंप करना है। नए लोग हो सकते हैं, नया बिज़नेस हो सकता है, नई एजुकेशन हो सकती है, कोई भी चीज़। अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसमें जंप करना पड़ता है। ये भी ऑब्ज़र्वेशन की सेकंड थॉट है। आप नए लोगों से मिलेंगे, आप नया काम करेंगे, नई जॉब करेंगे, आप नई स्टडी करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स आप पे बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से पर्दे हटेंगे आपके दिमाग से। तो यही चीज़ आपको लीड करेगी आपकी सक्सेस में। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि अब हमने सबसे पहले तो ठीक है, हमने सोच लिया कि हमने ऑब्ज़र्व करना है। फिर उसके बाद हमने ये सोच लिया कि हमने अपने ब्रेन को यूज़ करना है, हमने न्यू आइडियाज़ अटेम्प्ट करने हैं, नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, कोई भी न्यू काम करना है। इवन इसमें एक छोटी सी मिसाल ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें नई चीज़ों से या नए लोगों से इतना डर लगता है कि वो इवन कुछ नया खाना भी ट्राई नहीं कर सकते। आप उन्हें कुछ खाने की चीज़ दें, वो घबरा जाएंगे कि शायद वो टेस्ट उनको एक्सेप्ट नहीं है। तो जब तक आप कुछ भी नया बहुत बिंदास होकर नहीं करते अपनी लाइफ में, आप डीप थिंकर नहीं बन सकते। फिर बात आ जाती है कि अब आपने सोचना कैसे है, क्या सोचना है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है कि आपने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, मैंने आपको किसी कमरे में बंद कर दिया और जी हाँ जी अब सोचो। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सोचना क्या, कुछ समझ नहीं आ रही, पर सोचना है। क्या सोचें? ओके, मूवी के बारे में सोचते हैं, टीवी शो के बारे में सोचते हैं, ठीक है, उस बंदी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था उसके बारे में सोचते हैं। नहीं, कुछ प्रोडक्टिव सोचें, कुछ अच्छा सोचें। सोच हमारे हाथ में होती है। आपने पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है। और सोच बनती है हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन से, कुछ अच्छा देखने से, कुछ अच्छे लोगों से मिलने से आपकी सोच डेवलप होती है।
तो अच्छा सोचने के लिए अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, अच्छा सोचने के लिए अच्छे लोगों से कनेक्शन रखना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में फालतू लोगों को मिटा दें। अगर आप डीप थिंकर बनना चाहते हैं ना, फालतू लोगों को अपनी लाइफ से हटा दें। बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और बिलीव में मैं उनके पास जाके बैठना चाहती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके मुझे पता है कि जिनके पास मैं आधा घंटा बैठूंगी फुल वेस्ट ऑफ लाइफ है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो डीप थिंकिंग के लिए आपको अच्छी वाइब्स चाहिए तो अच्छे लोगों से कनेक्शन रखो, लोग चूज़ करो। अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने साथ हमेशा वो लोग चूज़ करें जो आपको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, जो आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, जिनसे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। कभी भी फालतू और फजूल लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो दोबारा रिवाइंड करते हैं इन चीज़ों को कि हम डीप थिंकर कैसे बन सकते हैं, अच्छा ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमने अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने ये देखना है कि हम उसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद हमने देखना है किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें ये देखना है कि हमें इंट्रैक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें लोगों से मिलना मिलाना बहुत ज़रूरी है। हम न्यू चैलेंजेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमें न्यू चैलेंजेस लेने हैं। ये सब चीज़ें हम अगर अपनी लाइफ में करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी थॉट्स भी क्लियर होंगे, आपके थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, आप अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा समझने लगोगे, आपकी थॉट्स एक नेचुरल वे में पॉजिटिव चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होगी, तो फॉर श्योर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी बेटर हो जाएगा। और जब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगोगे, समझने लगोगे, आपको लोगों के बारे में शऊर आने लगेगा, आपको लोगों की पहचान होने लगेगी, तो आपको कोई भी सक्सेस से, किसी किस्म की हैप्पीनेस से रोक नहीं सकता।